हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, देव भाषा, ए दे रखा देव भाषा, बी दे रखा राष्ट्रभाषा, सी दे रखा उपभाषा और डी दे रखा मातृभाषा। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मातृभाषा। स्वाभाविक रूप से मतलब जो बच्चा खुद से सीखता है, ठीक है, जो खुद से सीखता है वह भाषा कौन सी है, मातृभाषा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है। इसके ऑप्शन है अभिव्यक्ति पक्ष, ग्रहण पक्ष, उपयुक्त दोनों और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अभिव्यक्ति पक्ष। अगर हम किसी चीज को बता रहे हैं तो क्या तो बताएंगे, या बोलकर बताएंगे या लिखकर बताएंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति पक्ष कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। शिशु की प्रथम भाषा है, शिशु की प्रथम भाषा है। इसके ऑप्शन है अंग्रेजी, ए, बी दे रखा है मातृभाषा, सी दे रखा है हिंदी और डी दे रखा है राष्ट्रभाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिशु की प्रथम भाषा क्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मातृभाषा। क्या होती है, मातृभाषा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ध्वनि संकेतों का श्रवण, केवल ध्वनि संकेतों का श्रवण, बोधपूर्वक श्रवण, डी दे रखा है ध्यान पूर्वक श्रवण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोधपूर्वक श्रवण। भाषा की शिक्षक के अंतर्गत सुनने का अर्थ क्या होता है, बोधपूर्वक श्रवण। इसका मतलब क्या हो जाता है, ठीक तरह से सुन रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक तरह से सुन रहे हैं, ठीक तरह से सुन रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है सबसे ज्यादा, सुनने की, पढ़ने की, लिखने की, बोलने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। इंसान बाहर जाता है, घर बाहर अंदर और रोड पे भी, तो इसको सबसे ज़्यादा कार्य किस में होता है, सुनने का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान का प्रथम साधन है, क्या है, अंग्रेजी की शिक्षा, बी दे रखा मातृभाषा की शिक्षा, सी दे रखा विद्यालय की शिक्षा और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान का प्रथम साधन क्या है, मातृभाषा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मातृभाषा की शिक्षा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा बालक के संवेग स्थायी भाव का मातृभाषा कैसा संबंध है, घनिष्ठ है, सामान्य है, अच्छा है और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बालक के संवेग स्थायी भाव का मातृभाषा का कैसे संबंध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घनिष्ठ। अगले क्वेश्चन पे चलिए। बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, खेल क्षमता पर, बी दे रखा है भाषा क्षमता पर, सी दे रखा है अध्ययन क्षमता पे और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भाषा क्षमता पर। बालकों का बौद्धिक विकास, नैतिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है किस पे करता है, भाषा क्षमता, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णमाला है, क्या है, वर्णों का समूह है, वाक्यों का समूह है, शब्दों का समूह और डी दे रखा उपयुक्त, डी दे रखा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्णमाला क्या है, एक वर्णों का समूह है। वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, 52, स्वर कितने हैं, 11, व्यंजन कितने हैं, 33। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
शब्द भंडार घोतक है, क्या है? ऑप्शन इसके दे रखे हैं, भाषा विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भाषा विकास का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, भाषा विकास का। अगले क्वेश्चन पे चलिए। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है, क्या है? वर्ण है, ध्वनि है, वचन है, उपयुक्त सभी। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा है? हिंदी की उपभाषा कौन सी है? बिहारी हिंदी ये दे रखा, पूर्वी हिंदी, सी दे रखा राजस्थानी हिंदी, और डी दे रखा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सी भाषा हिंदी की उपभाषा है? इसका राइट आंसर बिहारी हिंदी भी है, पूर्वी हिंदी भी है, और राजस्थानी भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दे रखा, उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित हैं? एक प्रकार, अनेक प्रकार, दो प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनेक। क्या हो जाएगा? अनेक प्रकार की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दे रखा, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है? वर्ण, शब्द, वाक्य और शब्द भंडार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ण होती है। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा, लिपि है, क्या है? वर्णों की व्यवस्था है, वाक्यों की व्यवस्था है, सी दे रखा शब्दों की व्यवस्था, और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिपि क्या है? वर्णों की व्यवस्था है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। भाषा का ग्रहण पक्ष है, सुनना, पढ़ना, सुनना एवं पढ़ना, और डी दे रखा लिखना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भाषा का ग्रहण पक्ष है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर हम कोई चीज को ग्रहण करेंगे तो कैसे करेंगे? सुनकर करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है? रुदन, कनन, बलबलाना या कुइंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रुदन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुदन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है? शब्दार्थ बोध, मनोरंजन, मापन क्षमता, और डी दे रखा भावानुभावन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चला जाएगा डी, भावानुभावन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, परिपक्वता, प्रेरणा, स्वास्थ्य, और डी रख उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। परिपक्वता भी है, प्रेरणा भी है, स्वास्थ्य भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा, प्रत्येक भाषा में बाणी ध्वनियां होती हैं, दो प्रकार की, असंख्य प्रकार की, सीमित प्रकार की, और डी दे रखा केवल संयुक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक भाषा में बाणी ध्वनियां होती, कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। दो कौन कौन सी होती हैं? एक लिखित होती है और दूसरी मौखिक होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दो प्रकार की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा, लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? भाषा के आता है या बाणी के आता है, मनोभाषिक सिद्धांत के आता है, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाणी के अंतर्गत आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। शिशु के क्रंदन कब प्रारंभ होता है? जन्म के 6 सप्ताह बाद, बी दे रखा जन्म से ही, सी दे रखा जन्म के कुछ मिनट बाद, और डी दे रखा जन्म के 2 माह बाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जन्म के 6 माह बाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रकार हैं,
इसके ऑप्शन दे रखा अधिगम, शिक्षण, स्मरण और डी दे रखा विस्मरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अधिगम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अधिगम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य की सांस्कृतिक व सभ्यता का विकास है पठन क्रिया द्वारा होता, लेखन क्रिया द्वारा होता, भाषा द्वारा होता, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भाषा द्वारा। मनुष्य की सांस्कृतिक सभ्यता का विकास किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा होता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। बालकों में इस योग्य बनाना है कि वे नवीन ज्ञान कौशल को भली भांति सीख सकें। किस शिक्षण पद्धति द्वारा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा, ए दे रखा, बी दे रखा व्यवहारिक ज्ञान द्वारा, सी दे रखा अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा और डी दे रखा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किया किसने किया? थॉर्नडाइक, मैकडूगल और डी दे रखा, सी दे रखा स्किनर और डी दे रखा पावलोव। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? देखिए पावलोव ने क्या, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका? पावलोव ने दिया, ठीक है, शास्त्रीय। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का नियम दिया है। मैकडूगल ने क्या? मूल प्रवृत्तियां दी हैं, मूल प्रवृत्तियां 14 मैकडूगल ने दी हैं। और थॉर्नडाइक ने क्या? सीखने के प्रमुख नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर हैं, कोहलर हैं, पावलोव हैं, टर्मन हैं। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्किनर। अनुबंधन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्किनर हैं। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दे रखा अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया, वुडवर्थ ने दिया है, हिलगार्डर ने दिया है या वाटसन ने दिया है? अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हिलगार्ड ने दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हिलगार्ड ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने में परिवर्तन होता है किसके द्वारा होता है? व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में, सी दे रखा व्यक्ति की प्रेरणा में और डी दे रखा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व्यक्ति के व्यवहार में। इसका राइट आंसर क्या हो? सीखने में परिवर्तन होता है किसके द्वारा होता है? व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया की जा सकती है? बालकों को अक्षर बोध कराना, विभिन्न अक्षरों की ध्वनियां का बोध कराना, बालकों को बालघात का ज्ञान कराना और डी दे रखा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकों को अक्षर बोध कराना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बालकों को अक्षर बोध कराना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियमों का प्रतिपादन किया? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है? अनुकरण विधि, सूझबूझ, त्रुटि एवं प्रयास और डी दे रखा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुकरण के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं। कथन किसका है? गेट्स एवं अन्य का है, हिगाड़ी का है या विलेंटाइन का है और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गेट्स एवं अन्य का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गेट्स एवं अन्य का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दे रखा भाषा किसका साधन है? इसके ऑप्शन है वाचन का, बी दे रखा भाव अभिव्यक्ति का, लेखन का और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भाव अभिव्यक्ति का। भाषा किसका साधन है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अभिव्यक्ति का, भाव अभिव्यक्ति का। अगले क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट दे रखा है वह मूल ध्वनि जिसका खंड खंड ना किया जा सके वह है। शब्द है, वर्ण है, पठन है या पाठन है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। जैसे का, खा, गा, घा, इस तरह से। वह मूलध्वनि जिसका खंड खंड नहीं किया जा सके उसको क्या कहते हैं, वह क्या है, वर्ण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है, क्या है, दूसरों की बात सुनकर समझ सके, बी दे रखा पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके, सी दे रखा बोलकर अपनी बात कह सके, और डी दे रखा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसमें सभी आएंगे। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है, दूसरों की बात सुनकर समझ सकें, ए दे रखा है, ठीक है। बी दे रखा है बी दे रखा पढ़कर अर्थ ग्रहण करें, सी दे रखा बोलकर अपनी बात कह सकें, और डी दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या चला जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये रहा हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम कहते हैं, यह कथन किसका है, स्किनर का है, डार्विन का है, पावलोव का है, क्रो एंड क्रो का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्किनर का है। किसका है ये, स्किनर ने कहा है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन का प्रक्रिया अधिगम कहते हैं, यह कथन किसका है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।